नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ण बिना किसी ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देख लेते हैं कि अ तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ होने के कारण इसे कंठ्य वर्ग में रखा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं ई तथा ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु ऐसा कह सकते हैं कि जब हम ई तथा ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, जिसके कारण इसे तालव्य वर्ग में रखा गया है। आगे देखते हैं उ तथा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी जब हम उ तथा उ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं, जिसके कारण इसे ओष्ठ वर्ग में रखा गया है। आगे देखते हैं री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा किसे कहते हैं तो जान लेते हैं कि तालु का आगे का जो कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। जब हम री का उच्चारण करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जीभ ऊपर की तरफ मुड़कर तालु के आगे वाले हिस्से को स्पर्श करती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और मूर्धा होने के कारण इसे मूर्धन्य वर्ग में रखा गया है। आगे देखते हैं ए तथा ए का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु होता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु होने के कारण इसे कंठ्य तालव्य वर्ग में रखा गया है। आगे देखते हैं ओ तथा ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तथा ओष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ होने के कारण इसे कंठ्य ओष्ठ वर्ग में रखा गया है। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्थान हम कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए किससे मिलकर बना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब छोटा अ तथा छोटी ई जब मिलती है तब छोटी ए बनती है। तो हम जानेंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, कंठ तथा तालु। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखते हैं कि ओ किससे मिलकर बनता है। जब छोटा अ तथा छोटा उ जब मिलता है तब छोटा ओ बनता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छोटे अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और छोटे उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तथा ओष्ठ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।